हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग आईआईटी जेईई में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन एंड y इक्वल्स टू माइनस मॉड x प्लस वन इज। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो प्रॉब्लम में हम लोगों से एरिया बिटवीन द कर्व पूछा जा रहा है। दो इक्वेशन दिया गया है, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x प्लस वन। तो इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग कर्व ट्रेस कर सकते हैं और उन कर्व्स के बीच का जो एरिया होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। सिंस यहाँ मॉडुलस इन्वॉल्व है तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग इस प्रॉब्लम के हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को समझते हैं कि इसका रियल मीनिंग है क्या और कैसे इनके हेल्प से हम लोग कर्व ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं और इस इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन इसको समझते हैं। y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको समझते हैं। सिंस यहाँ मॉडुलस है तो इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। अगर मॉडुलस नहीं होता तो केवल ये एक इक्वेशन मानते हम लोग y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते। लेकिन सिंस ये मॉडुलस है तो यहाँ पे हम लोग इसको दो इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि मॉडुलस के प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं। अगर मॉडुलस के भीतर x जो है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसका वैल्यू हम लोग वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x माइनस वन y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ये फर्स्ट इक्वेशन कब, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तब, यानी x जब पॉजिटिव होगा तो उसके लिए ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन में। अब इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, कब, जब x लेस देन जीरो होगा। यानी इस मॉडुलस के इक्वेशन को हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म किए। एक है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, और कंडीशन क्या है, ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि x ग्रेटर देन जीरो होगा तब कैसा लिखेंगे और x जब लेस होगा जीरो से तब कैसे लिखेंगे। अब तो आसानी से हम लोग इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर y लिखें तो ये दो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इन दो के हेल्प से हम लोग दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ट्रेस करने के लिए सबसे पहले कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बच्चों y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन को हम लोग ट्रेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले x को हम लोग जीरो पुट करते हैं। जब x को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से y क्या मिलना चाहिए, माइनस वन। ठीक है, और जब y जीरो पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, पॉजिटिव वन। x क्या होगा, पॉजिटिव वन। ठीक है, तो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को यहाँ से मिल गया। हम लोग इस लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। अब इस लाइन के लिए देख लेते हैं, जब x जीरो होगा, जब x जीरो होगा तब y कितना है, माइनस वन। काफ़ी आसान सवाल है और जेई के किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस बोर्ड पे ध्यान से देखना है और समझना है। तो x इक्वल्स टू जीरो के लिए, सॉरी यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो के लिए y का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। अब y को जीरो रखते हैं, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। y जब जीरो होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। ठीक है, अब ये दो सेट हम लोग को मिल चुका है। अब इन दो सेट के हेल्प से हम लोग लाइन ट्रेस करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस कर्व को हम लोग समझते हैं कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, x जीरो है तो y माइनस वन, एक्स जीरो तो y माइनस वन। इस पॉइंट को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ मार्क कर लेंगे।
फिर y 0 है तो x कितना है 1, तो y 0 तो x 1, एक स्ट्रेट लाइन मिला इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रेट लाइन कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1, x 0 है तो y -1, इसी पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, प्लॉट करेंगे। फिर y 0 है, x -1, तो x -1 यहाँ होगा, तो ये दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब है कि y इक्वल्स टू मॉड x -1 का ग्राफ कैसा होगा, तो ये इस तरह का। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड x -1 का ग्राफ ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बाकी के दो स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए हम लोग को सेकंड इक्वेशन पे जाना होगा, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x प्लस 1 पे। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1, ये गिवन है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1, कब, जब x ग्रेटर है 0 से। ये तो निश्चित बात है कि जब x बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो इसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे, और ये नेगेटिव साइन तो पहले से है, तो माइनस एक्स प्लस 1। इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1, कब, जब x लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा, माइनस एक्स, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग दो इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब इन दो इक्वेशन को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा कर्व जो है हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे और फिर एरिया निकाल सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस को हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को देखते हैं, जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, जब x 0 होगा तो y का वैल्यू 1, और जब y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव 1, क्योंकि ये x ट्रांसफॉर्म होगा इधर तो पॉजिटिव 1 होगा। तो एक सेट हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से हम लोग दूसरा सेट प्राप्त करते हैं, तो y इक्वल्स टू, अगर 0 रखते हैं तो x कितना होगा -1। ठीक है, और जब x 0 रखेंगे तो y होगा 1। तो ये दो सेट हम लोग को मिल चुका है। अब इन दोनों को हम लोग को ट्रेस करना है केवल, तो फिगर पे हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। इन दो वैल्यूज को अगर प्लॉट करते हैं बच्चों तो ये इस तरह से दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन इस तरह से और दूसरा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक स्क्वायर हो गया, इसलिए कि ये लेंथ कितना है 1, ये लेंथ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, फिर ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा √2। सभी साइड कितना हो जाएगा √2। और किसी भी स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालना जानते हैं, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। तो एरिया इस फिगर का कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो बस कर्व को ट्रेस करना है और उसके डिस्टेंस को किसी तरह से निकालना है। अगर स्क्वायर है तो √2 और √2 ये डिस्टेंस होगा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, और सभी साइड √2 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, रफ में इसको ट्रेस करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो कैसा भी सवाल होगा बच्चों, हम लोग जेई के किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।